नमस्कार साथियों। साथियों, आपने कभी सोचा है अगर आप अकेले हैं और अचानक से दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूं, एकदम क्लियरली और प्रैक्टिकल तरीके से। साथियों, इमेजिनेशन कीजिए, मन के अंदर सोचिए, सुबह का टाइम है, अगर आप घर पर अकेले हैं और अचानक से सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है और अक्सर दिल का दौरा एकदम साइलेंट तरीके से आता है, आप ये जान लीजिए। और इसके सिम्टम बिल्कुल कंफ्यूजिंग होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कैसा दर्द हो रहा है। वैसे तो हार्ट अटैक अपने आप में बहुत जानलेवा कंडीशन होती है, लेकिन जब कोई अकेला हो तो मरने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन साथियों, अगर आप जान लें कि पहले 10 से 20 सेकंड कि आपको क्या करना है, तो बचने के चांसेस आपके 100% बच जाएंगे। आज हम जानेंगे 5 सबसे, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग। आखिर कौन सी वार्निंग है हार्ट अटैक की, जिसे समझना सबसे पहली और सबसे बेसिक जरूरत है। इसके बाद में मैं आपको 8 प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा जो अकेले होने पर जिंदगी और मौत के बीच का जो अंतर है, फर्क है, वो कम कर देंगे। और लास्ट में आपको मैं 3 वो गोल्डन हैबिट्स बताऊंगा साथियों, जो हार्ट अटैक के रिस्क को कई गुना कम कर देगी। यहाँ साथियों, आज के समय में हार्ट अटैक इतने ज्यादा आ रहे हैं, नए नए लड़कों को आ रहे हैं, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर्यन गुप्ता और मेरे बाबा यानी मेरे ग्रैंडफादर एक फेमस आयुर्वेदिक वैद्यराज थे, जो सिर्फ प्राकृतिक तरीके से ही मरीजों का इलाज करते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है साथियों। आज उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इग्नोरेंस। आप लोग क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो हर चीज को। अक्सर लोग हार्ट अटैक के सिम्टम को गैस, एसिडिटी या मसल पेन समझ लेते हैं, और जब ट्रीटमेंट डिले होता है तो उससे हर एक मिनट हार्ट मसल्स में डैमेज बढ़ता चला जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हार्ट अटैक के जो सिम्टम है उनको समझना सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसे वार्निंग साइन को समझाता हूं जो सबसे क्रिटिकल होते हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि यह पांचों साइन एक साथ ही आपको हमेशा दिखेंगे। ये नहीं कि एक साथ ही आ जाएंगे, हो सकता है कि इनमें से अगर कोई एक या 2 3 अगर आपको ये साइन दिखे तो आपको सतर्क रहना चाहिए और इन सभी पे आपको नजर बनाकर रखनी होगी। तो पहला लक्षण है दोस्तों, चेस्ट के अंदर, जो चेस्ट होता है उसके सेंटर में दबाव या हैवीनेस या जकड़न जैसा फील होना। इस दर्द की खास बात यह होती है दोस्तों कि यह चुभन जैसा नहीं होता है, प्रिकिंग नहीं होता है, एकदम पिन पॉइंटेड नहीं होता है, बल्कि एक भारीपन जैसा महसूस होता है। कुछ लोग बताते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई सीने को निचोड़ रहा हो, बुरी तरीके से कोई दबा रहा है, कि जैसे कोई बहुत भारी चीज उनके सीने के ऊपर रख दी गई हो। ठीक है साथियों, ये पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा है दोस्तों क्लासिकल सिम्टम। ये पेन का स्प्रेड होता है, यानी छाती से लेफ्ट आर्म तक, कभी दोनों आर्म तो कभी गर्दन तक, जबड़े तक, या फिर कभी अप बैक तक ये दर्द फैल जाता है, यानी पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो एकदम से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यह खतरे की घंटी है। स्पेशली अगर लेडीज की बात करें तो उनमें सीने का दर्द जबड़े की तरफ जाना बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। और तीसरा दोस्तों कॉमन लक्षण है, वो है बिना वजह की थकान फील होना। ऐसा लगना कि जैसे भैया बॉडी का पूरा सिस्टम है वो चलना बंद हो गया हो। खाने के बाद भी बॉडी में एनर्जी नहीं आती है और किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं होती है। और चौथा है दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का फूलना और ठंडे पसीने आना। जी हाँ साथियों, ये सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट चीज है। बिना किसी भारी काम को किए अगर आपको सांस फूल रही है, ठीक है, और ठंडा पसीना भी अगर आपको आ रहा है इसके साथ, तो यह भी एक सीरियस लक्षण है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और पांचवा दोस्तों और आखिरी जो लक्षण है जिसको आपको खास ध्यान रखना है, वो है चक्कर आना या नाजिया और या वॉमिटिंग जैसा फील होना। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। लेकिन बहुत से लोग इसे क्या जानते हैं कि भैया गैस बन रही है, गैस का जो प्रॉब्लम है उसको समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी 1 या 2 या 3 सिम्टम एक साथ नजर आए तो साथियों तुरंत जाइएगा, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, उतना ही चांसेस होंगे आपके, और जल्दी जाएंगे तो आपके सर्वाइकल के बहुत ज्यादा जीने के चांस हो जाएंगे। चलेगा साथियों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर। अगर आप अकेले हैं, ठीक है, और कोई आपको मदद के लिए वहां पर नहीं है और आपको हार्ट अटैक अचानक से आ जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है। देखिएगा साथियों, स्टेप बहुत सिंपल है दोस्तों, स्टेप टू द पॉइंट में आपको बताऊंगा और बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए या फिर अपने फ्रिज के ऊपर चिपका लीजिए, ताकि जब भी आपको ऐसी जरूरत पड़े
तो इन्हें सही ढंग से आप फॉलो कर पाए। सबसे पहला स्टेप है साथियों, आपको अगर यह महसूस हो कि आप हार्ट अटैक में हैं तो फौरन रुककर एक जगह पर बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए, बिल्कुल मूवमेंट तो करना ही नहीं है, बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ साथियों, जैसे ही आपके सीने में दबाव, जकड़न या कुछ भी अजीब सा लगना लगे तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तुरंत रुक जाना। चाहे आप चल रहे हो या किचन में काम कर रहे हो या बाथरूम में हो या सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो, जहां कहीं भी हो, बस आप तुरंत रुक जाइए। आप किसी चेयर, सोफा या फिर बेड के कोने के ऊपर पीछे सहारा लेकर बैठ जाइए, पीछे की तरफ। यानी आपका जो बैक है, जो कमर है, पीठ है, वो आप किसी चीज से टिका दीजिए, मतलब सपोर्ट ले लीजिए। और चीज भी जो है बॉडी स्टेबल रहनी चाहिए, ऐसी बिल्कुल सीधी। मैं एक पेशेंट को जानता हूं जिनको ऑफिस में अचानक से सीने में दबाव महसूस हुआ। उन्होंने सोचा शायद एसिडिटी होगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। और वो चाय के लिए पेट्री की तरफ जाने लगे, पानी पीने के लिए जो भी वह करने जा रहे थे, और जानते हैं कि बीच में उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और वह वहीं गिर गए। सर पर बहुत गहरी चोट आई जो कि अवॉइड हो सकती थी। यानी उनके लक्षण शुरू हो रहे थे, उनको पता भी चल रहा था कि ये हो रहा है, लेकिन वो तब भी नहीं माने, चलते गए और काम करने में लग गए, जिससे साथियों उनके अंधेरा छा गया और चोट लग गई। अगर वो तुरंत बैठ जाते, इसलिए जैसे ही पहला साइन आपको महसूस हो, आप ये मत सोचना अरे यार कुछ नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, चलो देखते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक में 30 सेकंड का डिले भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा साथियों, रुकना और बैठना कोई छोटा स्टेप नहीं है, यह एक लाइफ सेविंग एक्शन है। इसके बाद सेकंड स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा साथियों, सेकंड स्टेप में आपके घर में एस्पिरिन टैबलेट होगी, अगर नहीं है तो ला के रख लीजिए या अपने वॉलेट में रखिएगा। तो 75 से 100 मिलीग्राम एस्पिरिन चबाकर पानी के साथ निकल लीजिए। यहाँ साथियों, आपको साबुत टैबलेट नहीं लेनी है कि आपने लिए निकल ली, नहीं, बल्कि इसको मुंह में डाल के चबाना है अच्छे से, और उसके बाद पानी से इसको पी लेना है, ताकि जो एस्पिरिन है आपके मुंह के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए और फौरन खून को पतला करने का काम शुरू कर दे, वो और ज्यादा तेजी से शुरू हो जाए। इसलिए आपको चबानी है। हार्ट अटैक में दिल की आर्टरी में क्लॉट बन जाता है और एस्पिरिन क्या करती है, उस क्लॉट को तोड़ने में जल्दी से मदद करती है। आप सोचिएगा, बहुत जल्दी। और रिसर्च के मुताबिक इससे दिल का होने वाला परमानेंट नुकसान है, लॉसेज है, 35 से 40% कम हो सकता है। यह आपको एम्बुलेंस आने तक का टाइम देता है, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम है। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी है, तो सीवियर गैस्ट्रिक अल्सर है, या डॉक्टर ने स्पेशली आपको एस्पिरिन लेने से मना किया है, तो इसे बिल्कुल मत लीजिएगा। भैया पता चले ये हार्ट अटैक के साथ ये भी दिक्कत और भी दिक्कत आया है। इसलिए अगर आप हाई रिस्क के कैटेगरी में आते हैं तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से पहले से ही इस बारे में बात करके रखें। अगर वह अलाउ करे तो हमेशा अपने साथ एस्पिरिन की गोली जरूर रखिएगा। तो डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, सर अगर हार्ट अटैक आया तो मैं एस्पिरिन खा सकता हूँ? ठीक है। अब बताता हूँ स्टेप तीसरा कौन सा है। स्टेप 3 में एस्पिरिन खाने के बाद तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल कीजिए और अपना एड्रेस क्लियरली बताइए, ताकि एम्बुलेंस आपको बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल तक लेकर जा सके और दोस्तों टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊंगा या थोड़ी देर किसी का वेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये आप जान लीजिए। अगर आप अकेले हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या फिर एम्बुलेंस को या फिर 112 पर कॉल कीजिएगा फौरन, और अपने लिए एम्बुलेंस मंगवाइएगा। प्राइवेट मंगवाइएगा, कैसी मंगवाइएगा, जल्दी मंगवाइएगा और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। और साथियों चौथा पॉइंट है दरवाजा खुला छोड़ देना। जी हाँ साथियों, यह स्टेप आपको थोड़ा सा छोटा जरूर लग रहा होगा, अरे ये भी कोई स्टेप है कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपकी मदद आपके लिए आपके पास आ रहा है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर क्या होता है, अगर आप अकेले हैं और पैरामेडिक्स आपके पास आते हैं, एम्बुलेंस वगैरह आती है या डॉक्टर आता है, तो दरवाजा लॉक्ड होता है अंदर से। बेचारा नॉक करते 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 यार खोलो यार खोलो यार, लेकिन कई बार आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होती है साथियों कि आप उठकर दरवाजा खोल पाएंगे। इसलिए कॉल करते ही तुरंत दरवाजा खोल देना चाहिए। याद रखिएगा, ऐसे टाइम में आपका सामान इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, और खासकर आपकी ज्वेलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जान। जी हाँ साथियों, आपकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी महंगी से महंगी चीज आप अपनी जान से नहीं ले सकते हो। और दोस्तों स्टेप 5 है, वो है 45 एंगल पर झुककर पैर थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखना। दोस्तों जब हार्ट अटैक के सिम्टम शुरू होते हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में होती है,
इस वक्त सही पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। आपको ना सीधे लेटना है, ठीक है, और ना ही बिल्कुल सीधे बैठना है, क्योंकि इन दोनों से ब्रीथिंग और सर्कुलेशन और ज़्यादा खराब हो सकता है। इसलिए बेस्ट पोजीशन है 45 एंगल पर आगे की तरफ झुककर बैठना और पीछे से टेक लगाकर रखना। मतलब अगर आप सोफा या चेयर के ऊपर हल्की सी झुकाव वाली सेमी क्लाइंट पोजीशन में है, बैठ जाए और अपने पैर को सामने फैलाकर रखें, या फिर साथियों उसके नीचे कोई तकिया वगैरह लगा लीजिए, तो यह सबसे अच्छा पोजीशन होता है। लेकिन चूंकि दोस्तों उस समय हालत सीरियस इतनी ज़्यादा होती है, तो जो भी करना है वो आप कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। सर्कुलेशन हार्ट तक ज़्यादा बेहतर हो पाएगा इस स्टेप से। और छठवां स्टेप है दोस्तों, आपको अपने फैमिली मेंबर्स को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भेजना है, कॉल नहीं करना है। क्यों? आप कहोगे सर कॉल क्यों नहीं करना है और अटैक आता है? तो उस वक्त बात करना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड डालता है। लोग घबराहट में है, फैमिली को कॉल कर देते हैं और फैमिली वाले अपने प्यार मोहब्बत में आपसे सवाल जवाब करने लगते हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किससे क्या करना है, किससे करना है, क्या करना है, मतलब लंबी लंबी बातें हो जाती हैं और इससे ब्रीथिंग और हार्ट रेट और ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए कॉल नहीं कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए कि आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज कम सून। एक और इम्पोर्टेंट लाइफ सेवर पॉइंट है साथियों, वो है कंट्रोल्ड ब्रीथिंग करना। आप 4 सेकंड के लिए इनहेल कीजिए और फिर 6 सेकंड एक्सेल कीजिए, यानी कि धीरे धीरे डीपली डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कीजिए। जैसे नाक से 4 गिनने तक सांस अंदर की तरफ लीजिए और फिर मुंह में धीरे धीरे 6 गिनने तक सांस को छोड़िए। इससे क्या होगा, आपकी एंजाइटी कम होगी और ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में वो और ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि लाइफ सेवियर हो सकता है। और साथियों लास्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। कलाई पर प्रेशर डालना 3 बार, जो खांसी यानी 3 बार जोर से खांसी लीजिए, खांसी 3 बार, यानी अपने रिट के इनर साइड पर जहां आपकी जो पल्स है वो आपको फील होती है, वहां पर जोर से दबाइए। साथ ही 3 बार जोर जोर से खांसने की कोशिश कीजिए। जैसे ये पल्स है, 3 बार ऐसे 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 कीजिए। अगर खांसी नहीं आ रही है तो भी खांसने की कोशिश कीजिए। इस तरह से यह एक टेम्परेरी मेजर है दोस्तों, जो कि आपको एम्बुलेंस आने तक स्टेबल रखने में मदद कर सकता है। जी हाँ साथियों, यानी यह मत सोचिएगा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह आपको कुछ देर तक सपोर्ट करेगा, यानी आपकी मरने की जो स्थिति है उसे कम करेगा। बट अल्टीमेटली आपको मेडिकल हेल्प से ही असल ट्रीटमेंट मिलेगा। हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हार्ट के मामले में तो यह लाइन और भी ज्यादा मायने रखती है। तो साथियों ये मैंने आपको बता दिया हार्ट अटैक के बारे में और सिस्टम के बारे में, उनके तरीके के बारे में, किस तरीके से आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। अब साथियों मैं आपको वो 3 ऐसे सिंपल हैबिट्स के बारे में बताता हूँ जो कि आपके हार्ट को ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगे, और इन्हें रूटीन में लाने की कोशिश कीजिए साथियों, जिससे आपके हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। चलेगा साथियों, पहला मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ जिससे आपका हार्ट है वो काफी हेल्थी बने, आपकी भी हेल्थ बने। पहला स्टेप है रोजाना कम से कम 30 मिनट तक वॉक करना। जी हाँ साथियों, आपको रोज 30 मिनट चलना है। सर्कुलेशन और आपका मेटाबॉलिक वो हेल्थ को इंप्रूव करेगा अगर आप रोज चल रहे हो। इसके लिए बहुत ही पावरफुल थेरेपी की तरह से, इसलिए अपनी हैबिट बनाइए और कम से कम आधा घंटा रोजाना जरूर चलिए। और हाँ, यह जरूरी नहीं है कि आप कितनी स्पीड से चलते हैं या दौड़ते हैं या कैसे चलते हैं, जरूरी ये है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं। तो कंसंट्रेट रखिएगा, चाहे थोड़ा सा ही चलें, चाहे हल्के ही चलें, लेकिन रोजाना जरूर चलिएगा। चाहे जीने पे चाहे कहीं पर चलिएगा, छत पर चलिएगा, घर के अंदर चलिएगा, सुबह शाम जरूर चलिएगा। चलिएगा दोस्तों, दूसरा है मैं आपको बता दूं, आपको नमक कम कर देना है। नमक मत खाइएगा ज़्यादा, और प्रोसेस्ड फूड्स, कैट आइटम्स, सुगरी फूड्स और इंस्टेंट टू रेडी वाले फूड है ना, कुक फूड, उनसे दूर रहना चाहिए। याद रखिएगा साथियों, नमक कम मतलब बीपी कम रहेगा, और बीपी कम का मतलब है दिल पर लोड कम होना, जो कि अल्टीमेटली हेल्थी हार्ट के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और साथियों तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है स्मोकिंग और शराब का सेवन छोड़ देना। याद रखिएगा साथियों, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, अगर आप शराब पीते ये सब करते हैं तो इससे आपको नुकसान ही होगा। और एकदम से तो कुछ नहीं होती है ये चीज़, आप सोच रहे हैं कि चलो भैया कुछ नहीं हो रहा सर, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके दिल को बीमार करती हैं। और हाँ, अगर आप दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बिना बात किए कभी भी कोई दवा बंद मत कीजिए, और साल में कम से कम एक बार कार्डियक चेकअप जरूर करवाइए, जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करें उसके हिसाब से। तो साथियों ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी हार्ट से रिलेटेड। मैंने आपको तरीका, ट्रीटमेंट सब कुछ बता दिया, बचने के उपाय भी। और आपको अगर कोई दिक्कत और है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने साथियों को, ताकि आज के समय में जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है उसको कुछ हद तक सॉल्व किया जा सके। धन्यवाद साथियों।